मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की दो बातों को मैं काफी गंभीरता से समझने की कोशिश करता हूं। एक तो राजनीति, जिसके पूरे परिदृश्य को देखने के बाद एक अलग हिंदुस्तान, एक अलग इमेज की आप बात करते हैं, और जब आप सैनिकों को देखते हैं तो एक अलग हिंदुस्तान जीने की कोशिश करने लगते हैं। भावुकता का जो क्षण होता है, कहीं ना कहीं इस बात की मुनादी हो जाती है और गवाही देने लगती है, और उस वक्त में आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय होकर ही जीने की कोशिश करते हैं, और कोई इमेज ना आपके मन में आता है, ना कोई सवाल आता है। आज बिहार की पत्रकारिता को मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कुछ लोगों ने जिया है या समझाने की कोशिश की है, उसमें से एक बड़ा नाम मधुरेश सिंह का है। वो मधुरेश सिंह जिनकी एक कॉलम मधुरेश की कलम से पढ़कर मैंने पत्रकारिता शुरू की, और दूसरे प्रशांत सिंह जिनकी पत्रकारिता को मैंने समझने की कोशिश की, और आज जो एक वजूद करने की बात होती है वो समझने की मैं कोशिश करता हूं कि पत्रकारिता का जो वजूद है, जो कलम है, जो शब्द है, वो क्या है। आज उनके दो पोस्ट की मैं बात करता हूं, फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। पहला एक पोस्ट है जिसमें उन्होंने कुछ दिखाने की कोशिश की है, कुछ कहने की कोशिश की है, और बताने की कोशिश की है कि देश में जो सैनिक होते हैं, सैनिक होना आसान है, मगर किसी सैनिक की माँ या किसी सैनिक का पत्नी होना कितना मुश्किल है, कितना दर्द है। आज कुछ नाम हमारे सामने हैं। शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा और उनके घर वालों ने वो शौर्य चक्र प्राप्त किया। दूसरा नाम है शहीद कांस्टेबल शफीउल्लाह कादरी का। तीसरा नाम है शहीद हवलदार अब्दुल मजीद का, और चौथा नाम है शहीद कैप्टन MB प्रांजल का। ये चार पहले पोस्ट के नाम है, जिस पर उन्होंने एक छोटा सा नोट लिखा है कि भारत माता पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले सपूतों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। इन सबको प्रणाम। श्रद्धांजलि इसलिए नहीं कि मेजर मुस्तफा की माँ फातिमा बोहरा भी कहती हैं कि सैनिक मरते नहीं हैं, बल्कि लोगों के दिलों में एक और जिंदगी जीते हैं। एक अलग मैसेज देने की बात उन्होंने की है। और अगर अब वही आप दूसरा पोस्ट पढ़े तो उन्होंने लिखा है कि प्रणाम, सलाम, सैल्यूट। वाकई दुनिया की सबसे ताकतवर महिला सैनिक की माँ और उसकी पत्नी होती है। एक और सच्चाई है कि सैनिक होना तो फिर भी आसान है, उनकी माँ और पत्नी होना बहुत कठिन है। ये जो आलेख है, जो आपने पढ़ा होगा और जिस किसी ने भी देखा होगा कि पत्नी स्मृति सिंह ने बताई कीर्ति चक्र से सम्मानित अपने पति कैप्टन अंशुमन सिंह की बहादुरी की कहानी, या वो स्मृति सिंह है जिनकी शादी अंशुमन से होती है और फिर सियाचिन बॉर्डर पे उनकी पोस्टिंग होती है। फर्स्ट एट लव साइट तमाम चीजें हुई। उसके बाद उनका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन होता है, और वो वहां पर काम करना शुरू करते हैं। एक लंबी प्लानिंग होती है 18 जुलाई की रात में कि आगे का 50 साल कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, बच्चों को क्या बनाना है। एक पूरी कहानी उन लोगों ने अपने हिसाब से सेट, और 19 को शहादत की खबर आ जाती है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में सैनिकों के बलिदान को, उसके सेक्रीफाइस को कमतर तो कहीं से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जो करके गुजर जाते हैं उसको जीने में बहुत अरसा गुजर जाएगा एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को। और फिर एक अनूप नारायण सिंह का पोस्ट है, जिस 1 घंटे पहले उनका एक पोस्ट आता है, शहादत को सलाम। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए भारतीय सेना के कमांडो प्रदीप नैन शहीद हो गए। हरियाणा के जिंद में जाजनवाल गांव के रहने वाले प्रदीप अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। वो सिर्फ 18 साल की उम्र में साल 2015 में भारतीय सेना में कमांडो बने, और अभी 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। इसलिए मैंने कहा कि एक शहीद की जो बात होती है, जब बलिदान की बात होती है, और एक शहीद की माँ से और उसकी पत्नी से पूछिए कि लॉस किसको कहते हैं। तो मुझे लगता है देश में जो राजनीति चल रही है, आज हर कोई को, हर किसी को यह समझने की जरूरत है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सैनिकों पर हर दिन
बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, कसीदे गढ़े जाते हैं, लोग बस एक दिन के लिए याद करके ठहर जाते हैं। बेशक आज का वीडियो आप लोगों से बस इस अपील के लिए बनाई गई है कि शहीदों के जाने के बाद उनके परिवार की देखभाल, उनकी जवाबदेही सब कुछ हम लोगों को तय करनी चाहिए, क्योंकि सैनिक हैं तो हम हैं और देश सबसे बड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि हर कोई जो इस देश के लिए मरता है वो एक हिंदुस्तानी ही होता है और एक हिंदुस्तानी की तरह वो जीता है, एक शेर दिल हिंदुस्तानी की तरह वो शहीद हो जाता है। तेरे इस अर्थ बहुत बहुत धन्यवाद।